My dear subscribers, welcome back to the channel The English Guru Siva Ganesh. कैसे हैं आप सभी? How are you? I think you are the fine wherever you are. आप जहां भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं, जबरदस्त है। आपके स्पोकन इंग्लिश का, आपके स्पीकिंग को और मजबूत करने के लिए, बूस्टअप करने के लिए, फ्लुएंसी को और इन्हेंस करने के लिए, पर्सनालिटी को इंप्रूव करने के लिए एक जोरदार, शानदार और जानदार इंग्लिश स्पीकिंग सेंटेंस, एक नया स्ट्रक्चर लेकर आपके साथ मुखातिब हुआ हूं, रूबरू हुआ हूं। चलिए समझते हैं आज के नए इंग्लिश स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर है जैसे हम और आप ने सुना भी होगा, कहा भी होगा किसी न किसी से, या किसी को कहते हुए सुना होगा दैनिक दिनचर्या में कि क्या तुम मुझे अपना नौकर समझते हो? क्या तुम मुझे अपना बागीचा का माली समझते हो? क्या तुम अपने आप को स्मार्ट समझते हो? क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? इस तरह के सेंटेंस के लिए कैसे बनाएंगे इंग्लिश में? इंग्लिश फॉर्मेशन क्या होगा? ट्रांसलेशन करते समय किस किस फ्रेज की सहायता से हम इसे बना सकते हैं? तो माय डियर सब्सक्राइबर्स, इसे बना सकते हैं डू यू बिलीव प्लस सेंटेंस, डू यू कंसीडर मी फॉर प्लस सेंटेंस, है ना? या फिर चलिए बोर्ड पर कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, उसे रीड आउट करते हैं, फ्रेजेस लिखा हूं और डिस्कशन करते हैं। जैसे क्या तुम मुझे नौकर समझते हो? क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? क्या तुम अपने आप को स्मार्ट समझते हो? तो इसे हम बनाएंगे डू यू थिंक आई एम योर सर्वेंट? डू यू कंसीडर मी फॉर अ सर्वेंट? डू यू टेक मी फॉर अ सर्वेंट? टेक मी के बाद OCP, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, प्लस फॉर प्लस सेंटेंस, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। या फिर डू यू बिलीव आई एम योर सर्वेंट? डू यू बिलीव आई एम योर सर्वेंट? इस तरह के सेंटेंसेस आप इंग्लिश में बोलेंगे और छा जाएंगे अपने दोस्तों के बीच इस नए स्ट्रक्चर के साथ। बच्चों ध्यान देंगे कि यदि डू यू थिंक का यूज कर रहे हैं तो थिंक को मेन वर्ब की तरह लेंगे, और डू प्लस इस फॉर्मेशन में चूंकि हम प्रेजेंट टेंस में ही काम करते हैं तो डू से स्टार्ट होगा। क्या तुम समझते हो? ता हो, ते हो, प्रश्नवाचक चिन्ह साइन बताता है कि जब ता है, ती है लास्ट में होता है तो प्रेजेंट टेंस में काम करते हैं। तो डू यू थिंक ही होगा। डू यू कंसीडर, डू यू टेक, तो यहां टेक। अब कभी कभी यदि आप दूसरे टेंस में बात करेंगे तो टेक को मेन वर्ब की तरह ट्रीट करेंगे, उसका फॉर्म चेंज होगा। इन सभी बातों का ध्यान देना है और इंग्लिश सीखना है। शायद मैं आप लोगों को ट्रिक्स भी बताऊंगा और मैं ये भी बताऊंगा कि इंग्लिश बात करने के लिए आप किसी एक भी सेक्शन को, टेंस को भी मजबूत कर लेते हैं तो इंग्लिश में बात कर पाएंगे। मगर नॉलेज इन्हेंस करने के लिए हर क्षेत्र का नॉलेज होना चाहिए, हर सेंटेंस का नॉलेज होना चाहिए। प्रतिदिन हर एक वीडियो में मैं एक नया स्ट्रक्चर आप लोगों को सिखाता हूं। आपको नोट डाउन करना चाहिए, स्क्रीनशॉट लेकर, हॉरिजॉन्टल वीडियो रखकर और फुल वीडियो करके, फुल स्क्रीन करके, और फिर लिखना चाहिए, सीखना चाहिए, दोस्तों में शेयर करना चाहिए। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्या तुम मुझे नौकर समझते हो? तो होगा फर्स्ट रूल से डू यू थिंक कॉमा आई एम योर सर्वेंट? डू यू थिंक आई एम योर सर्वेंट? क्वेश्चन मार्क होगा क्योंकि क्या तुम मुझे नौकर समझते हो पता चल रहा है कि यह प्रश्नवाचक वाक्य है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह, मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन रहेगा ही रहेगा। या फिर डू यू कंसीडर I am your servant? Do you take me? Do you take me for a servant? है ना? इस तरह से भी बनेगा। या डू यू बिलीव आई एम योर सर्वेंट? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? अब मैंने आपको 4 रूल बताए। नंबर 1 डू यू थिंक से, डू यू कंसीडर सेकेंड, डू यू टेक थर्ड, और डू यू बिलीव 4।
4 रूल से बता रहा हूं, आपको जो भी रूल अच्छा लगे, जिसमें भी कंफर्टेबिलिटी फील कर रहे हैं आप, जो इजी टू मेक है, इजी टू ट्रांसलेट है, आप उस रास्ते जाइए जो रास्ता खतरों से तो भरा ना हो मगर मंजिल जल्दी पाने में आपका हेल्प करता हो। ठीक उसी तरह द राइट कंसेप्ट फ्रॉम देयर इफ आई एम टेकिंग, you have to choose that type of sentences structures which is good for you, which is comfortable for you, which is easy for you, and in which you are not feeling tongue twist. क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? तो आप ज्यादा करके तो डू यू टेक मी, तुम समझते हो ना, तो डू यू टेक मी फॉर अ फूल, डू यू टेक मी फॉर अ फूल। ये टेक मी फॉर अ फूल इससे ज्यादा बनता है इस तरह के सेंटेंसेस, मगर डू यू थिंक, डू यू कंसीडर, डू यू बिलीव से भी बन सकता है। क्या तुम अपने आप को स्मार्ट समझते हो? डू यू कंसीडर, है ना, डू यू कंसीडर, क्या तुम समझते हो, सोचते हो, ऐसा विचार रखते हो, अपने आप को स्मार्ट समझते हो? डू यू कंसीडर यू आर स्मार्ट, डू यू कंसीडर यू आर स्मार्ट, क्वेश्चन मार्क। या फिर आप लिख सकते हैं डू यू कंसीडर योर सेल्फ स्मार्ट, डू यू थिंक, इससे बनाएंगे डू यू थिंक यू आर स्मार्ट, डू यू कंसीडर यू आर स्मार्ट, या डू यू टेक मी, मुझे बेवकूफ समझते हो, ऐसा तो है नहीं, डू यू टेक योर सेल्फ स्मार्ट, या फिर डू यू बिलीव यू आर स्मार्ट। और कुछ एग्जाम्पल्स लीजिए, जैसे डू यू थिंक आई एम जोकिंग, आप क्या समझते हैं मैं मजाक कर रहा हूं? डू यू थिंक आई एम अ जोकर, क्या मैं मजाकिया हूं, जोवियल नेचर रखता हूं? डू यू टेक मी सीरियसली, क्या आप मुझे गंभीरता से ले रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं, गंभीरता से सुन रहे हैं। कई बार ऐसा प्रोफेसर, लेक्चरर या टीचर्स बच्चों को कहते हैं, हेलो लिसन मी केयरफुली, डू यू टेक मी सीरियसली, यस, डू यू कंसीडर दिस अ गुड आइडिया। आपका बॉस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, किसी टॉपिक पर आपसे डिस्कशंस कर रहे हैं, तो फिर सभी को संबोधित करते हुए पूछ सकते हैं कि डू यू कंसीडर दिस अ गुड आइडिया, gentlemen, are you okay with this? Are you listening, guys? Are you satisfied with this matter that I am on a good way, I am a correct way, on a correct way, and this is a good idea? Do you think? Do you believe me? आपसे आपकी सहमति लेने के लिए इस तरह के वाक्यों को प्रश्नवाचक बनाकर आपसे जवाब मांगा जाता है। 2 प्रश्नवाचक रखा जाता है ताकि आप जवाब दें, और कभी भी अच्छा वक्ता अपने सामने बैठे लोगों से प्रश्न भी पूछता है ताकि वह जवाब देते देते मुझसे कांटेक्ट करे, संपर्क स्थापित करे, उसका संपर्क बना रहे, ना कि मैं पढ़ा रहा हूं और वह व्यक्ति कहीं और सोच रहा है, कहीं और चला जा रहा है। तो समटाइम्स एक अच्छे लेक्चरर को, अच्छे प्रोफेसर को, अच्छे टीचर को, अच्छे वक्ता को, स्पीकर को बीच बीच में किसी से कुछ प्रश्न पूछना चाहिए। मैं कहाँ था बताइए, तो वो बताते हैं कि यस सर आप यहाँ पे थे। ठीक उसी तरह डू यू कंसीडर मी, डू यू बिलीव आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग इट, कोई पूछ सकता है। जेंटलमैन डू यू बिलीव आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग इट, यस सर यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग इट एंड यू आर द राइट पर्सन फॉर दिस पोस्ट। This type of sentences, if you want to speak, if you want to know, if you want to learn, then must subscribe the channel The English Guru Siva Ganesh and share in your friendship circle. Put your like and comments to know me how my effort is. And I am trying my level best to make you know this type of sentences which is helpful in your speaking English. Gentlemen, again, we will meet soon with another topic on another video. And till that, thank you. Jai Hind, Jai Bharat.